We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसा कि मैंने आपको बताया अगले वीडियो में कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो एप्लीकेशन हमने अभी क्रिएट की थी उसी में और भी फ्रेगमेंट्स हम ऐड करके देखेंगे। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15, उसका ये लेआउट है जिसमें अभी हमने 2 बटन नीचे फ्रेगमेंट व्यू रखा है। ठीक है, अब ये 2 बटन के बाद मैं दूसरे 2 बटन्स ऐड करता हूँ। ठीक है, एक बटन ये मैं पहले एक बटन ऐड करता हूँ, उसको नाम देंगे 3 और उसको हम फ्रेगमेंट 3 और बिलो रखेंगे, बिलो बटन 1। ओके, और जैसे ये फ्रेगमेंट 2 था उसी तरह से 3 के बाजू में फ्रेगमेंट 4 नाम दे देंगे 4, फ्रेगमेंट 4 और राइट ऑफ बटन 3। ओके, अब मार्जिन जो हमने यहाँ पे 2020 रखा है, मार्जिन टॉप, हाँ कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेगमेंट 3, अच्छा ये फ्रेगमेंट 4, ये हमने फ्रेगमेंट 3 के राइट ऑफ रखा और बिलो रखेंगे इसको फ्रेगमेंट 2 के। ठीक है, अब जो ये हमारा फ्रेगमेंट है उस फ्रेगमेंट को हम बिलो रखेंगे बटन 3 के। हो गया। अब 2 और फ्रेगमेंट में बनाता हूँ। यहाँ पे जाके फ्रेगमेंट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक, इसको नाम दूंगा मैं फ्रेगमेंट 3। ओके, ये सब भी मेथड्स और हम आर्गुमेंट्स निकाल देंगे। ठीक है, ये जो हमारा फ्रेगमेंट 3 का लेआउट है जिसमें केवल एक टेक्स्ट व्यू है, पहले जाके मैं उसका लेआउट लीनियर लेआउट रखता हूँ। ठीक है, लीनियर लेआउट और उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल, फिर उसमें मैं एडिट टेक्स्ट रखता हूँ। हिंट मैंने रख दी, एंटर फर्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट साइज 25 dp, टेक्स्ट कलर टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, इसी तरह से हम एक दूसरा टेक्स्ट व्यू भी रखेंगे।
एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। और नीचे सपोज बटन रखता हूँ, बटन उसका टेक्स्ट ऐड, ओके, टेक्स्ट साइज आप जो जरा 25 dp, टेक्स्ट कलर, मार्जिन 25 dp, ठीक है। और इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू, मार्जिन और साइज, ठीक है। ये हमारा एक लेआउट बन गया, जिसमें सपोज कि हम 2 वैल्यूज़ इनपुट करके उनका सम करवाएंगे, ठीक है। एंटर वैल्यू 1 2, ऐड, दूसरे बटन्स भी रख सकते हैं, ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा, ठीक है। ये एक अपना लेआउट बन गया। और एक फ्रेगमेंट मैं बनाता हूँ, फ्रेगमेंट 4, ठीक है। इस फ्रेगमेंट 4 का जो लेआउट है उसको मैं रखता हूँ रिलेटिव लेआउट, और उसमें ये टेक्स्ट व्यू जो है उसको एज इट इज रखता हूँ, और मार्जिन उसका टॉप से देता हूँ 25 dp, उसका टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट का कलर ब्लैक, ठीक है। और चलिए मैच पेरेंट की जगह पे ग्रेप कंटेंट, और यहाँ पे भी ग्रेप कंटेंट, और टेक्स्ट का साइज 50 dp, और सेंटर इन पेरेंट ट्रू, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, ठीक है। और उसके नीचे एक स्पिनर,
इसको मैं बिलो रखूँगा, ये टेक्स्ट व्यू के बिलो रखना है तो इसका आईडी देना पड़ेगा टेक्स्ट 9, ओके, टेक्स्ट 9 विथ ओके। और एक एरे डिफाइन करता हूँ वैल्यूज़ में, स्ट्रिंग्स में यहाँ पे एरे कलर्स आइटम ओके। और जो पहली आइटम है वो एक्चुअली मैं रखूँगा पिक अ कलर, ठीक है, इस तरह से पिक अ कलर। और मेरा जो फ्रेगमेंट 4.xml है उसमें एंट्रीज में इस एरे को सिलेक्ट करता हूँ, कलर्स को, इसका मार्जिन या फिर सेंटर इन हॉरिजॉन्टली ट्रू और मार्जिन टॉप 20 dp, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15, मेन एक्टिविटी 15, उसमें क्या करेंगे कि जो लेआउट है उसमें जो 2 बटन्स और लिए हमने, उसमें ऑन क्लिक ऑलरेडी हमने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए आ चुका है। अब अपनी एक्टिविटी में यहाँ पे और 2 कंडीशंस लिखेंगे, एल्स इफ v.getId इक्वल टू r.id.btnf3, तो फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू फ्रेगमेंट 3, एल्स इफ v.getId इक्वल टू r.id.fragment btnf4, तो फ्रेगमेंट इज इक्वल टू फ्रेगमेंट 4, ठीक है। अब इसको रन करवाते हैं।
ये फ्रेगमेंट 1, ये फ्रेगमेंट 2, ये फ्रेगमेंट 3 और ये फ्रेगमेंट 4। देखो ये क्या हुआ, सब मिक्सअप हो गया। फ्रेगमेंट एक के बाद एक सब ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमने बैक कलर सेट नहीं किया है वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमिट करने से पहले फ्रेगमेंट add to backstack null। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा कि जब हम इस फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी पहले एक फ्रेगमेंट वहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, नए फ्रेगमेंट को ऐड करने से पहले पुराने वाले को निकाल देना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी चाहिए पहले, इफ फ्रेगमेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब फ्रेगमेंट नल नहीं है तो उसमें जो भी रेफरेंस है ओके उसको निकाल देना है उसमें से। तो निकालने के लिए हमारे पास मेथड है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन की, ये हमें ऊपर कर लेना पड़ेगा। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिट्रीव करना पड़ेगा और फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिमूव फ्रेगमेंट का रेफरेंस जिसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अब उसमें हम ऐड करेंगे दूसरा। या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी जो फ्रेगमेंट अभी शो हो रहा है उसकी जगह किसी और फ्रेगमेंट को हम रिप्लेस कर दें। ठीक है। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखा हुआ है वो हमारा डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट है। वो क्या है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट शो हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट को भी तो रिमूव करना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो ऑन क्रिएट है हमारा, वहाँ पे हमें फ्रेगमेंट को रेफरेंस दे देना चाहिए डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट का, जिससे वो भी चला जाए। डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट केवल इनिशियल टाइम पे ही रहना चाहिए, फिर वो भी निकल जाना चाहिए। ऐसा हमें सेट करना चाहिए।
देखिए अभी ये ब्लैंक फ्रेगमेंट दिख रहा है, फ्रेगमेंट 1 पे क्लिक करेंगे, फ्रेगमेंट 1 तो ब्लैंक वाला निकल गया। फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, ये अपना फ्रेगमेंट 3 और ये फ्रेगमेंट 4। अभी 3 है, 4 है, फिर भी ये ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ पे आ रहा है। हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, रिमूव किया, फिर कमिट, दो बार कमिट हो रहा है इसलिए। तो रिमूव करने की बजाय हम एक और चीज़ जो कर सकते हैं वो है फ्रेगमेंट बिगिन ट्रांजैक्शन, ओके, और ऐड की जगह पे रिप्लेस। ये हमने न्यू किया है ना, तो रेफरेंस तो यहाँ पे नए फ्रेगमेंट का मिलेगा कि जो वहाँ पे शो हो रहा है उसका रेफरेंस अपने को नहीं मिलेगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि सपोज हम इस ऐड को रहने देते जैसा कि पहले था, और फिर हमने क्या किया कि फ्रेगमेंट इज इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट। एक्चुअली वो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो बना है। ओके, तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए कि जो फ्रेगमेंट वहाँ पे शो हो रहा है उसी को हमें क्या करना चाहिए, हटाना है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट का रेफरेंस तो है ही हमारे पास। फ्रेगमेंट इज इक्वल टू हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रेगमेंट डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट और फिर फाइंड व्यू बाय id r.id.default। डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट जो है हमारा उसको हमने आईडी दिया है फ्रेगमेंट 1। ये फ्रेगमेंट व्यू
तो यहाँ पे रिप्लेस ही यूज़ करना बेहतर रहेगा कि ऐड जब कोई नहीं है फ्रेगमेंट तो ही ऐड करेंगे, अदरवाइज़ रिप्लेस, और रिप्लेस में r.id.fragment1 में जो भी है उसको करंट फ्रेगमेंट से रिप्लेस करना है। यहाँ पे ऐसा ही किया है, पहले उसको रिमूव किया, फिर न्यू फ्रेगमेंट बनाया, उसको ऐड किया। अच्छा, फ्रेगमेंट नल नहीं है तो रिमूव कर दिया, फिर नया फ्रेगमेंट ऐड किया। इसका तो कोड हमने अभी लिखा नहीं, इसलिए तो मेरे पास जो कोड है ये वाला, उसमें ऐसा ही किया है हमने, तो वही हम ट्राई करते हैं। Fragment is not equal to null, एक्चुअली वो जो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट है उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए रिप्लेस करेंगे तो भी वो उसमें रह ही रहा है।
ये तो हम डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो पहले वाला है वो हम रिमूव कर रहे हैं। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि अपने बाकी के 2 फ्रेगमेंट से उसका बैक कलर सेट कर दे, या फिर जो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट है अपना डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट उसमें ये टेक्स्ट व्यू की कोई आवश्यकता तो है नहीं, उसको निकाल दे। जो हमारा जो इंटेंशन है डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट का वो तो वही है कि उसको हमने केवल एज ए डिफ़ॉल्ट सेट करने के हेतु से ही रखा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम फ्रेगमेंट्स को रन टाइम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हैं, किसी फ्रेगमेंट को रिप्लेस तो हमने किया ही है। ओके, और पहले हमने ऐड किया था, तो ब्लैंक होता है तो हम ऐड करते हैं, अदरवाइज़ हम रिप्लेस करेंगे। मतलब कि अगर नल हो तो रिप्लेस करना चाहिए, या फिर नल ना हो तो हम ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम इस तरह का कोड लिख सकते हैं कि इफ़ फ्रेगमेंट यहाँ पे एक टेम्पररी फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, फ्रेगमेंट 1 इक्वल टू फ्रेगमेंट। ओके, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे नीचे कि इफ़ फ्रेगमेंट 1 इक्वल टू नल। ओके, तो क्या करेंगे, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड फ्रेगमेंट एल्स रिप्लेस।
यहाँ पे टैग हम पास कर सकते हैं v डॉट गेट id डॉट गेट टेक्स्ट। उसको बटन में कन्वर्ट करके बटन पे जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। बटन v डॉट गेट id डॉट गेट टेक्स्ट। वो उसका टैग बन जाएगा। बटन को v को बटन में कास्ट करके गेट टेक्स्ट। डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई फ्रेगमेंट है ही नहीं तो ऐड करेंगे और अगर है तो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा आपको कि ये जो हमने सपोज़ कि ये फ्रेगमेंट में हमने अलग अलग व्यूज़ लिए हैं। तो सपोज़ क्लाइंट यहाँ पे इनपुट करता है तो हम किस तरह से ये इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को वापस देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और अपने आप ट्राई कीजिए।